Hello everyone, I really hope you are doing great. Welcome to lecture number 9 of IPC BNS Case Law Series. आज हम लोग कुछ अबेटमेंट के केसेस डिस्कस करेंगे, बट अबेटमेंट पर जाने से पहले एक केस है जो प्राइवेट डिफेंस का केस है, जो कि पिछले लेक्चर में नहीं हो पाया था। सेक्शन 43 का ये केस है, सेक्शन 43 BNS कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब कब जो है आपके प्राइवेट डिफेंस का राइट शुरू होता है और कब तक वो रहता है, ये बताया गया है इस केस में। बेसिकली इस सेक्शन से रिलेटेड ये केस है। ठीक है, तो देखो, नागा पीयूके वर्सेस एम्परर 1933 का ये केस है। अक्यूज्ड क्रॉप्स फॉर बीइंग स्टोलन बाय पर्सन्स इलीगली। अक्यूज्ड के जो क्रॉप थे वो कुछ लोग चुरा करके लेके जा रहे थे। ही अटैक ऑन ड्राइवर फॉर कार्ट, कि मतलब ड्राइवर पे जो है उसने अटैक किया कार्ट के लिए। देन ही लेफ्ट क्रॉप्स एंड रैन बिहाइंड ड्राइवर, जिसको उसने क्रॉप्स छोड़ दिए और जो है वो ड्राइवर मतलब उसके ड्राइवर के पीछे भागने लगा एंड किल्ड वन ऑफ देम, और उनमें से एक को उसने मार दिया। कोर्ट हेल्ड व्हेन द क्रॉप्स वर रिकवर्ड बाय अक्यूज्ड हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सीज्ड। जब तक स्टोलन प्रॉपर्टी अगर आपको वापस मिल गई है तो फिर आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट वहीं सीज हो जाता है। तो जो ये उसके बाद जब उसने क्रॉप्स छोड़ दिया तो वो क्रॉप्स उठा करके चुपचाप इनको चले जाना चाहिए था अक्यूज्ड पर्सन को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो ड्राइवर के पीछे भागे और उनमें से एक को जो है मौत के घाट इन्होंने उतार दिया। सो कोर्ट ने हेल्ड किया, जब आपने क्रॉप्स रिकवर कर लिए थे तो प्राइवेट डिफेंस का राइट आपका वहीं पर सीज हो गया। अक्यूज वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ मर्डर, और अक्यूज को जो है मर्डर के लिए गिल्टी करार किया गया था। देन सेक्शन नंबर 45 अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। अब देखो क्या होता है। 107 ऑफ आईपीसी अबेटमेंट है ना। देखो, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अबेट का मीनिंग बताया था। अबेट का मतलब क्या है? कैन बी डिफाइंड टू मीन एड। एड हो सकता है किसी की मदद करना, असिस्ट करना, किसी तरीके से उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, कमांड करना, प्रोक्योर करना, इंड्यूस करना, एनकरेज करना किसी को कुछ करने के लिए। Principle behind concept of abatement is based on the fact that many times crime would be impossible without the support of some other person. इस कॉन्सेप्ट के बिहाइंड का जो सिद्धांत है वो ये है कि अबेटमेंट इस फैक्ट पे बेस्ड है कि कब हजारों बार ऐसा हो सकता है कि क्राइम इम्पॉसिबल हो अगर कोई दूसरा वाला बंदा हो, उसको शायद सपोर्ट करने के लिए ना हो, या अगर कोई एनकरेज ना करे आपको किसी को भी, तो वो क्राइम शायद ना कमिट हो। सो without the support of other person, the essence of intentional assistance of a person to the perpetrator of the offense. Perpetrator मतलब जो क्राइम करता है वो perpetrator होता है। मतलब अगर कोई बंदा दूसरा इनकरेज करने का ना हो तो शायद क्राइम ना कमिट हो। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मेंस रिया इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट इन सब्सटैंटिव ऑफेंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंस रिया जो है एसेंशियल एलिमेंट नहीं है सब्सटैंटिव ऑफेंस में, एंड द सेम इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी इन अबेटमेंट। और यही चीज अबेटमेंट में भी नेसेसरी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देन एक अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दोनों ही बातों का एसेंस जो है कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में बताया गया था। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस। देखो इसमें क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 107 एंड कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 128। भाई अबेटमेंट जो है हम तीन तरीके से पढ़ते हैं ना, एक एड से, एक इंस्टिगेशन से, और तीसरा कॉन्स्पिरेसी से। तो कहा कि जो कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट में दे रखी है वो अलग है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो 120A में दे रखी है वो अलग है। कैसे? इन फॉर्मर यानी कि 107 वाली में a mere combination of person or existence of agreement is not required and the act or illegal omission should take place in persons of conspiracy. कह रहा है कि सिर्फ लोग वहां पर इकट्ठा हो जाएं और अग्रीमेंट कर लें कुछ, ये चीज जो है कोई ऑफेंस नहीं बना देती अबेटमेंट का। हाँ, कुछ एक्ट या इलीगल ओमिशन होना चाहिए उस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में, कि भाई ए और बी ने मिल करके कुछ कॉन्स्पिरेसी करी है सी के अगेंस्ट, तो कुछ ना कुछ हुआ होना चाहिए इस कॉन्स्पिरेसी के बाद सी को, तो ही जो है
ये अबेटमेंट वाला जो है ऑफेंस बनता है, नहीं तो नहीं बनता। ठीक, मान लीजिए ए बी को अबेट करा था, तो बी ने कुछ किया हो सी को, तभी अबेटमेंट का ऑफेंस बनेगा, तभी जो है ए को सजा मिलेगी अबेटमेंट की, नहीं तो नहीं मिलेगी। कुछ ना कुछ एक्ट या इलीगल ओमिशन होना चाहिए इस कॉन्स्पिरेसी के बीच में। बट इन लैटर यानी कि 120 ए में मेयर एग्रीमेंट टू कमिट ऑफेंस इज सफिशिएंट, सिर्फ आपने एग्रीमेंट ही कर दिया है ऑफेंस को कमिट करने का, ये एक ऑफेंस हो जाएगा। सिर्फ अग्रीमेंट, अभी कुछ हुआ नहीं है, बट यू हैव जस्ट अग्रीड, यू बोथ और बी ने सिर्फ आपस में अग्री कर लिया है कि सी को मारना है, एग्रीमेंट कर लिया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर लिए, तो पनिशेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में, अबेटमेंट में और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस केस के माध्यम से भी, और जैसा मैंने समझाया। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।